इंसानी जीवन संघर्ष का जीवन, इंसानी जीवन कठिनाइयों भरा जीवन। जब व्यक्ति जन्म लेता है, जब वह बाल्यावस्था में होता है, तो किताबी ज्ञान कुछ और होता है। जब शिक्षा वह पूरी करता है और वह शिक्षा करने के बाद में समाज में निकलता है, नौकरी करने निकलता है, काम करने निकलता है, कारोबार करने निकलता है, दुकान करने निकलता है, दुकानदारी करता है, समाज में उठता बैठता है, तो उस समय की कहानी कुछ और होती है। इंसान के हाथ में कुछ नहीं है। जब ग्रह अपना चाल को बदलते हैं, अपनी चाल की दिशा समय समय पर परिवर्तित करते रहते हैं, तो इंसानी जीवन बदलता रहता है। कुछ दिन होते हैं जो मनुष्य के लिए, किसी राशि के लिए बहुत ही खास होते हैं। आज हम बताएंगे कि धनु राशि वालों के जीवन में ये 81 दिन 81 डेज आने वाले समय के लिए क्या दिशा परिवर्तन की लेके आएंगे। कुछ काम महत्वपूर्ण हैं कुछ दिन के माध्यम से, तो वह आप निपटा लें, क्योंकि धनु राशि के कुछ ही दिन शेष बचे हैं। ये 81 दिन कुछ ही दिनों में आपकी जिंदगी को ये पलट के रख देंगे। तो बताएंगे हम कि ये 81 दिनों में क्या योजनाएं बनाएं, किस तरीके से दिशा को अंजाम दें, अब क्या होगा इन 81 दिनों में, और जो करना है उसे आप कर लें, क्योंकि 81 दिन का चाला जीवन में आपको विशेष सफलता देगा। आपसे एक विनम्र निवेदन करना चाहते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें अपने परिवार में, रिश्तेदारों में, व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा अपने दोस्तों में, जिससे ये 81 दिनों की चाल ग्रहों की आप तक तो पहुंच रही है, उन तक भी पहुंच सके और वह भी अपनी योजनाएं बना सकें। क्या सावधानियां बरतनी है, क्या आपके जीवन में विशेष कृपा इन ग्रहों की रहेगी। कलयुग में असुरों का राज है, मैं पहले भी आपको वीडियो में बता चुका हूं। ये कलयुग जिसमें आप जी रहे हैं, उसकी जो चाल है वो उल्टी चाल है। उसका जो दबाव है काम करने का वह अलग है। आप हमेशा सीधा सोचते हैं, तो क्या आपके जीवन में सीधा होता है? आप मुझे कमेंट करके बताइए। आप सीधा जितना सोचते हैं वह कभी कभी उल्टा निकलता है, उसकी कलाएं, उसका कर्म उल्टा होता है, क्योंकि ये इंसान के हाथ में कुछ नहीं है। जो ग्रह हैं वह कुंडली में वास करते हैं आपकी, जो जिसे बर्थ चार्ट कहते हैं। यहां स्थिति जो विशेष रूप से निकल कर आई है वह बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनने वाली है, क्योंकि ये कहानी 81 दिनों में धनु राशि वालों के जीवन में विशेष परिवर्तन की लहर लेके आई। असुरों के राज्य में शनि राजा है, राहु वजीर है, केतु बुध और शुक्र शनि की टोली में चलते हैं, साथ में राहु रथ हाँकता है। यह कलयुग का सार है। 81 दिनों में एक विशेष परिवर्तन होगा।
एक विशेष बदलाव होगा शनि को लेकर, क्योंकि शनि ग्रहों का राजा है, शनि ग्रहों का सरदार है। शनि के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता। शनि के चारों ओर ये असुराट ग्रहों की टोलियां चक्कर लगाती है, इनके दिशा के अनुसार ही काम करती है। 18 मार्च सन 2024 से शाम को 6:46 पर शनि महाराज हो गए उदय। इनका उदय काल अब आगामी समय पूरे वर्ष तक रहेगा, जब तक शनि कुंभ राशि में विराजमान रहेंगे, अपने स्वग्रही राशि में विराजमान रहेंगे। मगर हम 81 दिनों की बात कर रहे हैं कि 81 दिन में क्या है आपके जीवन में खास और किस तरीके से आगामी चाल के काम निपटाने हैं। इस युग में जो कामों को करता चला गया वो तो शनि की कृपा लेता चला गया, और जिसने समय निकाल दिया और कामों को पेंडेंसी में डाल दिया तो शनि की जो विशेष कृपा आना है उस राशि पे आना बंद हो जाती है। शनि आज का ग्रह है, ये कहता है आज की बात करो, और आप अगर उस बात को कल के ऊपर टाल देते हैं तो ये फिर केतु की नेगेटिविटी को रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि ज्यादा कामों को पेंडेंसी देना, ज्यादा कामों को टालना, आज का काम कल, कल का काम परसों, परसों का काम तरसों और दिन निकाल देना, ये शनि के अशुभ प्रभावों को रिप्रेजेंट करता है। जो काम आज करना है उसे आज ही करना है, कोशिश यही करनी है। ज्यादा दिक्कत है कि आज ज्यादा समय हो गया है, नहीं हो पा रहा है, तो वो कल हो सकता है, मगर हर बार कल नहीं चलेगा। 81 दिनों में धनु राशि वाले अपने सारे पेंडेंसी काम निपटा लें, क्योंकि यहां शनि की चाल मारनी रहेगी। मेरी बात ध्यान से सुन लेना धनु राशि वालों, ना तो तुम्हारे ऊपर 7.5 है, ना तुम्हारे ऊपर ढैया है, ना किसी भी तरीके से कोई अशुभ प्रभाव है। वो बात अलग है कि तुम्हारी कुंडली में पंचायती ग्रहों का मेला लगा है और वह अशुभता फेंक रहा है। वो बात अलग है कि तुम सोच सोच के रह गए, साल दर साल निकल गए, मगर तुमने कुंडली विश्लेषण गुरु से नहीं करवाया। वो बात अलग है कि तुम्हारी जिंदगी में धक्का और धोखा खाना ही लिखा है। वो बात अलग है कि तुम में गुरुओं की वीडियो देखने के बाद भी ज्ञान नहीं आया। तो जिनको ज्ञान आ गया वो मेरी बात को भली प्रकार से समझेंगे और अपने जीवन में मेरी बातों को अगर उतार लेंगे तो जीवन में एक सक्सेसफुल इंसान अवश्य बनेंगे, क्योंकि यहाँ आपको ज्ञान मिल रहा है वो भी फ्री का, और आप अगर उसे वो भी नहीं ले पाए तो फिर ये आपकी गलती है। 80 दिन 81 दिन ये शनि के कंट्रोल में है, क्योंकि यहां 30 जून सन 2024 तक शनि महाराज मार्गी अवस्था में रहेंगे। मार्गी अवस्था का शनि आपके लिए योग कारक है, आपके लिए शुभ कारक है। कोई भी काम अगर पेंडिंग पड़ा हुआ है, चाहे वह आपके नौकरी से रिलेटेड है, चाहे वह आपकी नौकरी के ट्रांसफर से रिलेटेड है, चाहे कोई कारोबार से रिलेटेड है, कोई दुकान खोलनी है, कोई नया जॉब ढूंढना है, कोई नई दुकान ट्रांसफर करनी है, कुछ भी करना है, या घर में कोई शादी विवाह का कार्य करना है, आप धनु राशि वाले हैं, आप युवा हैं और आपकी शादी नहीं हुई है, अभी सिंगल है, आप अनमैरिड है, चाहे वह धनु राशि वाले लड़के हैं चाहे लड़कियां हैं, तो कोशिश ये करनी है कि जो भी आपके पूर्व में, चाहे वह सरकारी काम है, अर्ध सरकारी कोई पेंडेंसी है, किसी भी तरीके से काम कारोबार से रिलेटेड कोई दुकान खोलनी है, कुछ भी काम है, या आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं, कंप्यूटर का काम करते हैं, ऑनलाइन वर्क करते हैं, तो उसे कोशिश करिए 30 जून से पहले यानी इन 81 दिनों में समाप्त कर लीजिए, क्योंकि यहाँ शनि की चाल बलदायक है। अब उदय और उगय शनि तो ये और पावरफुल योग बना रहे हैं आपके 3rd हाउस में बैठ के।
तो धनु राशि वालों से एक अपील है, एक आपको सराहना है कि पेंडिंग काम को निपटाने की कोशिश करिए अगर जीवन में कुछ करना है, कुछ तरक्की करनी है। यहाँ स्थितियां अब बेटर होती चली जाएंगी, यहाँ स्थितियां आपके जीवन में आपकी अनुकूलता को लेके आएंगी। और अगर आपके जीवन में कहीं कोई समस्या आ रही है, क्योंकि देखिए मैं बार बार कहता हूँ कि जो राशि है वह करोड़ों अरबों लोगों की होती है, और जो आपकी लगन कुंडली है, आपकी कुंडली है, वो सिर्फ आपकी ही होती है। कभी आप प्लेन में बैठते हैं तो उसमें 3 तरीके की सीटें होती हैं। उसमें जो सबसे लग्जरी सीट होती है, जिसे प्रीमियम क्लास कहा जाता है, अगर आप उसमें बैठते हैं तो उसमें यात्रा करने का आनंद ही कुछ और होता है। और आप जनरल सीट में जाके बैठ जाते हैं तो वह सब ग्रुप के संग होती है, सारा ग्रुप में आप बीच में बैठे होते हैं। और आप अगर गिलास के पास जो प्लेन है उसका जो खिड़की है उसके सहारे आप बैठते हैं तो उसका चार्ज अलग होता है। तो ऐसे ही जन्म कुंडली का हिसाब है, राशि का हिसाब है। ये एस्ट्रोलॉजी गणित है, ये कोई कथा नहीं है जो सुनते रहो। इसमें एक एक कीवर्ड काम करता है, एक एक सूत्र काम करता है, एक एक नियम काम करता है। उसके आधार पर आपके जीवन की आगे की चाल की गणना की जाती है। तो अगर आप कुंडली विश्लेषण करवाते हैं तो ये मान के चलिए कि आपकी हवाई जहाज की प्रीमियम सीट पर आप बैठे हुए हैं, जिसमें सिर्फ आप तन्हाई खुद यात्रा कर रहे हैं, बाकी आसपास कोई नहीं है। तो ऐसे ही जन्म कुंडली की विवेचना की बात आती है कि अगर आप कराते हैं, आपकी कुंडली में कोई दोष है, कुंडली में दशाएं विपरीत चल रही हैं, पूर्व जन्म में आप कुछ ऐसे गलत काम करे आए, पाप करे आए, जो इस जन्म में आपको भुगतने पड़ रहे हैं। क्योंकि ये जो कुंडली होती है, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ से निकलती है, ये पूर्व जन्म का लेखा जोखा है जो इस जन्म में आपको भुगतना पड़ रहा है। अब ये भुगतना पड़ता है, आपके कर्जे हो गए, आपके ऊपर कई तरीके के लोन हो गए भिन्न भिन्न प्रकार के, आप जुआ सट्टा लॉटरी ट्रेडिंग में शेयर में हार गए, स्वास्थ्य खराब रहता है, बेमतलब के शत्रु आपके पीछे लगे रहते हैं, आपको समय समय पर परेशान करते रहते हैं, रोग व्याधियां घेरती रहती हैं, तो समझ लो कि पूर्व जन्म में कुछ ना कुछ तो पाप करे हैं। अब इस जन्म में क्या करें? इस जन्म में आप प्रायश्चित करें, एस्ट्रो रेमेडीज करा के, एस्ट्रोलॉजी करा के, अपनी कुंडली विश्लेषण करवा के जो आपको उपाय दिए जाएंगे वो प्रायश्चित है आपके। और वह आपने अगर कर लिए तो परेशानियां जो बड़े रूप में है उनका छोटा रूप हो जाता है। क्योंकि क्या है, ग्रहों की काट एस्ट्रोलॉजी के उपायों से ही होती है, उसमें परेशानियां छोटी रह जाती हैं। तब छोटी परेशानियां रह जाएंगी तो उन्हें झेलने में भी आपको आसानी रहेगी। और ये जो पेंडेंसी है ये शनि को खराब करती है। तो ये 81 दिनों में आपके जो महत्वपूर्ण कार्य हैं उन्हें कोशिश करिए कि इन्हें पूरा कर लें, क्योंकि फिर इन 81 दिनों के बाद शनि हो जाएंगे वक्री, और उनका जो मार्गी काल है वह नवंबर 2024 में होगा। तो उस बीच में कहानी कुछ और बनेगी। तो इसलिए ये कहानी पलटे ना, इससे पहले आप कुछ काम अच्छे कर लेते हैं, पुरानी पेंडेंसियों को निपटा लेते हैं, पुराने कर्मों को कर लेते हैं, पुराने कर्मों को कर लेते हैं, तो उसमें आपके अंदर की जो भावनाएं हैं वह बदल जाएंगी, धन का लाभ होगा। जब पुराने कार्य निबट जाएंगे तो वजन भी हल्का हो जाएगा और आपकी दिशा अनुकूल रहेगी। तो मेरा प्यार, मेरी शुभकामनाएं, मेरा आशीर्वाद आपके सदा साथ रहे।